गुड। तो हम लोगों ने क्या समझा कि फर्स्ट स्वास्थ्य चाहिए तो अंदर से एक स्वस्थी की फीलिंग होनी चाहिए। तो स्वस्थी कैसे हो, यानी कि ऑल इज वेल इनसाइड। लेकिन वाकई में क्या ऑल इज वेल इनसाइड होता है? कितनी ही तरह के हमारे थॉट्स होते हैं। हम लोग कैसे बोलते हैं, कोई भी हमें पूछता है हाउ आर यू, छूटते ही मंत्र की तरह मुंह से निकलता है ओह आई एम गुड या आई एम फाइन, राइट। और भले पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा हो, टेंशन से मारे बैठे हो, सब कुछ गड़ में बड़ हो रखा हो। मैं गड़ में बड़ बोलती हूँ, थोड़ा मजा आता है फिर बोलने में। तो वो सब कुछ ऐसा हो रखा होता है और फिर भी हम बोलते हैं या इट्स ऑल फाइन या गुड। और जब वो गुड भी बोल रहे होते तो लग रहा है कि बस अभी रो पड़ेंगे, लेकिन फिर भी हम बोल रहे होते हैं। क्या है, हमारे समाज ने हमें सिखाया ऐसे बोलना चाहिए। और कहीं हमने ये कहा नहीं यार बहुत दुखी हो रखे हैं, बहुत परेशान हो रखे हैं, तो हम देखते हैं कि अगर ऐसा बोला तो भी सामने वाला बिदक जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी दुखी है कहीं। तो कहीं हम लोग किसी के दुख सुनते हैं तो हमें लगता है मेरा दुख तुमसे ज्यादा है, या कभी उल्टा लगता है अरे इसका दुख मेरे से ज्यादा है। आप लोगों ने छोटे में रहते हमारी एनसीईआरटी की बुक्स होती थी, वो पढ़ी थी, उसमें हमारे गांधी जी का एक पेज होता था कि जब भी आप कभी अपने लाइफ में परेशान हो तो आप अपने से जो ज्यादा परेशान है उनके लाइफ में आप देखोगे, तो आपको लगेगा कि अरे मेरी परेशानी तो कुछ है ही नहीं। तो वो एक ट्रिक बड़ी काम की थी। और मैंने जब मैं पढ़ती थी मैंने कहा गांधी जी जो है बड़े समझदार है और बड़ा अच्छा सा उन्होंने ट्रिक दिया है। और ये हम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। और कितनी ही चीजें ऐसी लगती हैं कि कंपैरिजन वाइज हम अगर करें तो देखता है लिखता है कि सचमुच जो सामने वाला है वो ज्यादा परेशान है। लेकिन अगेन मास्टर्स, मैं एक चीज आज आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। सबकी हम सभी यूनिक है, इसलिए हम सबकी जर्नीज और हमारे जो भी हमारे अंदर चल रहा है वो भी यूनिक है। और जो हमारे अंदर चल रहा है वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब अगर आज हम ध्यान करने उतरे हैं तो सबसे पहले ध्यान करने का मतलब क्या है, मेरी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ। क्योंकि अब खुद ऐसे सोचिए, जैसे आप मान लीजिए किसी को कह रहे हैं मुझे सर दर्द हो रहा है, वो बंदा क्या भूलेगा, कोई आपका हितैषी है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, अच्छा चलिए आइए मैं आपको सर दबा देता हूँ देती हूँ, माथे पे बाम लगा देता हूँ देती हूँ, जैसे वो जो भी है हमारे केयर गिवर वो हमें ऐसे बड़े प्यार से बता सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो अरे यहाँ नहीं यहाँ नहीं ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे भी बोल सकते हैं अरे तुमने तो ज्यादा दर्द बढ़ा दिया, या अच्छा ठीक है अब छोड़ दो, या बहुत अच्छा लग रहा है थोड़ी देर और करो ना। ये भी हो सकता है। लेकिन हमें कैसा लग रहा है एग्जैक्ट हम ही इसको बता सकते हैं। अगर हमें परेशानी हो रही है तो भी हम ही उसको बता सकते हैं, अगर हम बहुत अच्छे हैं तो भी हम ही उसको बता सकते हैं। ऑल इज वेल जो वर्ड है ये हम खुद अपने लिए ही डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जनरली हम जब स्वास्थ्य की बात करते हैं तो दिमाग में यही बात आता है, स्वास्थ्य यानी शरीर जो है ना वो तंदुरुस्त हो जाए तो फाइन बहुत अच्छा। लेकिन एक्चुअल में अगर आप हेल्थ की बात करेंगे और इसको अगर आप हेल्दी, सही हेल्दी को अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका जो डेफिनेशन आएगा वो है कि जो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जो सही है, एंड देयर इज अनदर वर्ड एनर्जेटिकली जो सही है और बीमिंग वाइब्रेंट है, उसको हम कहते हैं कि वो स्वस्थ है। यानी कि स्वस्थी आपके शरीर में, आपके मन में, आपके थॉट्स में, आपके विचारधाराओं में और आपकी ऊर्जा में एक बड़ा शांति का स्टेट है, स्वस्ति का, यानी कि जिसमें आप बहुत आराम से स्थित हो सकते हैं। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा इसको और इजी मैं कर देती हूँ शब्द को समझने के लिए। स्वस्ति को समझने के लिए ऐसे करते हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, हमारे पति सर ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है, जस्ट क्रॉस योर फिंगर्स, क्रॉस योर लेग्स, close your eyes, watch your normal natural breath, सिंपल जो सुखासन है और उसमें बैठिए और सिंपल आती जाती सांस पे ध्यान दीजिए। बड़ा आसान कर दिया उन्होंने।
इतने आसान करने में भी, जैसे अगर हम बैठे हैं तो बैठे हैं जैसे, तो थोड़ी देर बैठने के बाद लग रहा है अरे यार इधर दर्द हो रहा है, ये हाथ जैसे कंधे भारी हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इधर इधर खुजली हो रही है। यानी आप क्या, आपका बॉडी स्थित है? नहीं, स्वस्थी नहीं है, बॉडी में स्वस्थी नहीं है, बॉडी में कुछ तो हो रहा है, बॉडी इज नॉट एट ईज, राइट। तो स्वस्थी एक तरह से इसको इंग्लिश में हम अगर समझें तो ईज की तरह हम समझ सकते हैं। तो बॉडी जो है वो ईज में नहीं है। चलिए चलिए आगे स्टेप में चलते हैं। हो सकता है कि बॉडी जो है ईज में आ गई, आपने अच्छे से रेस्ट किया, अच्छे से नहाए धोए फ्रेश होके बैठे, कोई इरिटेशन नहीं है, एकदम शांति से आप बैठे हैं। तो जैसे बैठे, मन में विचार धाराओं की गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र रावी चेनाब सब एकदम सब दौड़ लगाना शुरू कर दें, तो क्या होगा? सुनने को आता है बहुत थॉट्स आते हैं। तो क्या ये स्वस्थी हुई? नहीं, राइट। स्वस्थी नहीं है, क्योंकि आप स्वयं में फिर से स्थित नहीं रह सकते। थॉट्स चल रहे, राइट, इतने उतने इधर उधर उधर। और हर थॉट के साथ भी बड़ी मजेदार चीजें होती हैं। अरे वो बेटे का स्कूल का ना वो काम था, रहता था ना, अरे उस टीचर से बात करनी थी, आज नाश्ते में क्या बनाना है, कल ना वो बनाया था वो रोटी जल गई थी, ओ कल पता नहीं क्या ऑफिस में सर ने क्या बोला था, वो काम पूरा करना था, मेरा होमवर्क नहीं हुआ। ये थॉट्स चल रहे हैं, या ये चल रहे हैं पहले तो ऐसा होता था, अभी आगे पता नहीं क्या होगा, ये हाल चल रहा है, क्या हो रहा है। थॉट्स का चल रहा है बवंडर। और ये थॉट्स जो है, ये थॉट्स बड़े चालू होते हैं। कैसे? ये कुछ ऐसे होते हैं ना कि ये जैसे हमारे घर के सामने, जैसे मान लीजिए वो हमारे सामान बेचने आते हैं ना, वो अगर आके बाहर से यूं बोले, अरे ऐसा है कि हमारे पास एक ऑफर है जिसमें कि आप एक के साथ एक फ्री फ्री फ्री, ऐसा अगर सुनने को मिले तो क्या होता है? आप अगर घर में कुछ बना भी रहे हो तो आप फटाफट जाके सुनते हो, अरे वाह ऑफर मिल रहा है। तो हमारे थॉट्स भी जो है वो बड़े प्यार से कब हमारा ध्यान खींच लेते हैं हमें नहीं पता लगता। लेकिन फिर से हम फिर स्वस्ति में नहीं है, क्योंकि जब हम ध्यान में बैठे हैं, दैट इज 100% आवर टाइम, हमारा टाइम है, हमारा वर्क है, वो आ गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपने मन में भी स्वस्ति लिया है, यानी कि कोई थॉट्स नहीं आ रहे हैं, शरीर में भी स्वस्ति आ गई, तो ध्यान में बैठेंगे तो तुरंत ये दोनों चुप है, तो अपने आप ही बहुत सुंदर ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाता है। ऊर्जा का बहाव जैसे ही शुरू होगा तो तुरंत क्या होना शुरू होगा? तरह तरह के एक्सपीरियंस, डिफरेंट टाइप के, किसी को वाइब्रेशन आएगा, किसी को कलर महसूस हो सकता है, किसी को एस्ट्रल ट्रेवल की भी फीलिंग आ सकती है, किसी को कलर दिख सकते हैं, देवी देवता दिख सकते हैं, कोई जगह में पहुंच गए ऐसा महसूस हो सकता है, अलग 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 तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी। तो ये जो तरह तरह के जो एक्सपीरियंसेस आने शुरू होंगे, तो फिर एक और जो हमारा जो अस्वस्थी करने वाला, जो डिस ईज करने वाला है, वो है हमारा लॉजिकल माइंड। तुमने सोचा होगा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही कुछ भी कर लेते हो, ऐसा नहीं होता। अब क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। यानी वो कन्फ्लिक्ट कहाँ से आ रहा है? बिलीफ से। ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है कन्फ्लिक्ट। अब देखिए कितनी सारी चीजें हैं, और इन सब के लिए मैं ये बताना चाहूंगी, हमें लगता है कि ये सहारा कुछ हमारे ही अंदर हो रहा है, बिल्कुल हमारे अंदर होता है, लेकिन हम जो है वो सिर्फ ये फिजिकल बॉडी नहीं है, उससे परे हैं हम। हम जब कहते हैं हम आत्मा है, तो आत्मा तो है, लेकिन जैसे इस शरीर में आने से पहले हमने कई तरह के एनर्जी के हमने शरीर लिए होते हैं। उसमें जो मेन हमें इस पृथ्वी पर हम एक्सपीरियंस करते हैं हमारे इफेक्ट में, जो हमें अस्वस्थी क्रिएट कर सकते हैं, वो है हमारा फिजिकल बॉडी, जो हमारा भौतिक शरीर है, हमारा एथरिक बॉडी जिसमें हमारी डिजायर्स वो सारी भरी पड़ी होती हैं। कि आप बैठे नहीं ध्यान पे, तुरंत ध्यान आया यार, वो जो उधर की जो समोसे की दुकान थी ना, आजकल बंद पड़ी है, क्या टेस्टी जायकेदार वहाँ के समोसे होते थे। डिजायर, राइट, वो शुरू हो गई। या फिर इमोशन आना शुरू हो गया, डर लगना शुरू हो गया। डर जो है वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है,
और जहाँ डर कुछ आया, चाहे वो पास्ट का डर है, फ्यूचर का डर है, क्योंकि अब देखिए डर क्या है, डर कहाँ से आ रहा है, एक नोइंगनेस से आ रहा है। ये जो है ये मेरी जानकारी है, इतना तक मैं जानता हूँ, राइट, इतना तक मैं जानता हूँ। अब इसके आगे अब यहाँ तक की चीजें नहीं हो रही हैं, अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं इसका मतलब है आउट ऑफ द बॉक्स हो गया। अब नहीं पता क्या होगा, अब जब नहीं पता है तब हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्पेशली जैसे अभी कोरोना के समय में हम लोगों का लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। मैं अभी सेशंस ले रही थी, जस्ट अभी बन के एक यंग बच्चे का था, और वो बच्चा मुझे बता रहा था कि अभी जो है मैं फाइनल ईयर में जाने वाली हूँ और मेरा इंटर्नशिप होने वाला है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो उसकी तो मुझे कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं नजर आ रहे हैं, आगे क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे जॉब मिलेगा कि नहीं, तो सो अनसर्टन, कैसे करेंगे। और इसी वजह से जो बच्चा है वो डिप्रेशन महसूस कर रहा है। देखिए ये बात मोस्टली लोग कह सकते हैं, और लोग कह सकते हैं दिस इज डिप्रेसिंग टाइम। क्यों ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें जिनके हम आदी हैं, जो प्रेडिक्टिव है, जो हमें पहले से पता है ऐसा होता है, वो नहीं हो रहा है। अब अगर जैसे हमारे रामा राजू जी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है, हमारे पत्री सर हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है एक आदमी को सिखाने के लिए, बस में 60 किलोमीटर ट्रेवल करके वो जाके एक आदमी के लिए अलग गांव में जाके उसको फिर भी रिश्वत दे के उसको ध्यान सिखाया है, इस तरह से ध्यान का प्रचार किया है। राजू जी का मैं देखती हूँ, मैं खुद उनके साथ गई थी, कहाँ कहाँ अलग अलग गाँव में, शहरों में अलग अलग जाके लोगों को जो जिनकी ध्यान की जो स्थिति है या जो उनके विचारधाराएं हैं उनके अनुसार, क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है, जो ध्यान का प्रोसेस है, उसमें हमारा कुछ भी जो पीछे के सोच विचार है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसीलिए बिल्कुल खुलेपन से हम बहुत जगह जाके ध्यान सिखाए। तो आज राजू जी, हमारा वैसे जो आज हम लोगों के पास ये जूम जो पहले भी था शायद, उसका हम लोग अगर पहले यूज करते थे तो कितना आसान होता था, नहीं? मतलब तब हम तुरंत कितने सारे लोगों के साथ एक साथ जुड़ पाते, और ऐसा बिल्कुल नहीं था कि अरे मैं तो अब चलिए जैसे अभी राजू जी वाइजैक में है और वाइजैक से आके चंडीगढ़ में सिखाएंगे या दिल्ली में सिखाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, जो जहां बैठा है वहां से सब जगह जाके, तो क्या हुआ, नई पॉसिबिलिटी, राइट। तो हम जब ध्यान करते हैं, जब हमारे अंदर तक वो शांति आती है, हाँ हमारे अंदर वो एक स्वस्ति आती है, तो उस स्वस्ति में हम नए पॉसिबिलिटीज के साथ टच में आ जाते हैं। और ये जो नया जो टच होता है, नई जो पॉसिबिलिटी है, उसको जब हम अंदर लाते हैं, तब हमारे अंदर और शांत और शांत, और जो मेन है हमारा सोल पर्पस हमें पता लगने लगता है। अब तक मोस्टली, मैं मोस्टली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीइंग अ थेरेपिस्ट मेरे पास रेगुलर केसेस ऐसे आते हैं जहाँ लोग जो है वो खुश नहीं है। क्या करे जी, जॉब है लेकिन क्या करे, छोड़ नहीं सकते ना, घर है, परिवार है, मैं बच्चों को उतना समय नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन क्या करें जी, ऐसा ही करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं है, अब कोई इस तरह की चीजें नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति बोल रही है, अब बताओ बच्चों अब क्या करना है, इज़न्ट इट। तो अब हमारे पास क्या संभावनाएं हैं, पहले क्या नहीं हुआ उसको छोड़कर अभी क्या संभावना है, उस तक अगर हम आ सके, नई संभावना क्या है उसको अगर हम जान सके, और उसके हिसाब से हम अपने आप को एक उन्नत स्थिति में लेके आ सकें, तो हम बहुत ही आनंदमय जीवन जी सकेंगे, बहुत स्वास्थ्यकर जीवन जी सकेंगे। मेरे जीवन में भी जब इस तरह का जो टेंशन था, परेशानियां थी, तो उसमें जब मुझे स्वस्ति इस तरह से मिली, जब मैंने ध्यान किया, और मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा अच्छा, अरे कहाँ, तो मैं जैसे आप कहते ना कि गर्म रेगिस्तान में अगर आपको नंगे पाँव जाना पड़े तो कैसे एक एक स्टेप लेने में आपको करते रहते ना हम,
जलता है पैर, परेशान हो जाते हैं, एक एक स्टेप में लगता है बहुत दुखी हो रहे हैं। और वही हम जब ध्यान की शांति की ऊर्जा में आ जाते हैं तो वो समय एकदम शांत हो जाता है और पता ही नहीं लगता कि इतनी ज्यादा संभावनाएं नहीं खुल जाती हैं। और तब मेरे साथ भी ये था, जहाँ मैं अपने जीवन में मैंने इतने तरह के काम किए ना कि बस मजा ही आ जाता है। कुछ भी पूछो, हाँ मैंने ट्राई किया है, मोस्टली ट्राई किया है, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, क्योंकि क्लैरिटी नहीं थी क्या करना है। बट हाँ, जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मुझे अंदर से एक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी आने लग गई कि मुझे इस तरफ जो है बहुत अच्छा लग रहा है। और उस तरफ की ग्रोथ जब मैंने करना शुरू किया तो जो एक एक था ना, क्या करे, करना पड़ता है, वो चीज चली गई। और वो जब चली गई तो मेरे अंदर स्वस्थी जो है वो बढ़ने लग गई। तो आज मास्टर्स हम लोग ध्यान करेंगे अब। और मैं इस प्रोसेस में मदद लूंगी हमारे बहुत प्यारे इंस्ट्रूमेंट की, जिसका नाम है सिंगिंग बोल। ये जो सिंगिंग बोल है, ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ये स्पेसिफिक, इसकी फ्रीक्वेंसी इमोशनल जो हमारे डर कह सकते हैं या कोई भी डीपर इमोशन है उसको ये एड्रेस करता है। तो जब ये वाइब्रेशन आ रही है आपके पास, तो अगर कई बार हम क्या करते हैं कि हमारी जो टेंशन होती है, दर्द होता है, उसको जैसे हम यूं दबा लेते हैं क्योंकि वी आर नॉट सपोज्ड, हमें नहीं बोलना है, ऐसे हम करते हैं। तो जब ये बजेगा तो आपके अंदर से कुछ भी फीलिंग अगर आती है, कुछ गुनगुनाने का मन करता है तो गुनगुनाइएगा, जोर से गाने का मन करता है तो गाइएगा, अगर रोने का मन करता है तो रोइएगा। प्रोसेस लेकिन सिंपल। वही हम लोगों को क्या करना है, क्लैस्प योर फिंगर, क्रॉस योर लेग्स, पैरों को आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, पैरों को फैला सकते हैं, क्रॉस करके यूं रख सकते हैं, चेयर में बैठ सकते हैं। एकदम सुंदर सुखासन में बैठना है, एकदम आराम से। कोई बॉडी को बिल्कुल भी कष्ट ना दें, जिससे कि बॉडी ना बोले कि अरे हाय हाय हाय, ये नहीं होना चाहिए। एकदम शांति 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 ले आइए पूरे शरीर में, बिल्कुल शांति के स्टेट में आ जाए, एकदम आराम से, एकदम एकदम आराम से बैठ जाए। सभी जिन्होंने चश्मा पहना है वो चश्मा उतार के साइड में रख दें। एक लंबी गहरी सांस लें और जब छोड़ें तो अपने आप को डिक्लेयर करें, दिस इज माई टाइम, ये मेरा समय है। इसीलिए मिस्टर थॉट, मिसेस थॉट, मिस थॉट, मास्टर थॉट, सॉरी, अभी आपसे बाद में मिलते हैं हम। अभी मेरा समय, सिर्फ मेरा ध्यान, मेरे सांस गुरु के साथ। ये जो भी आवाज या जो भी मैं बोलती जाऊंगी, इसे आप बैकग्राउंड म्यूजिक समझिए। ध्यान आपका सिर्फ आती जाती सांस के साथ। एकदम शांति 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 लेते आइए। अच्छे से सांस यस आ रही है, जा रही है। हमारे प्यारे सिंगिंग बोल को हम साथ में ले लेते हैं। वाइब्रेशन को अपने अंदर तक बहने दें। हमारा इंटेंशन कि हम इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर हमारे अंदर का कुछ भी इमोशन अगर रुका है, उसे मैं आज रिलीज करती हूँ, रिलीज करता हूँ। अपने आप को मैं एक स्वस्थ स्वास्थ्यकर स्थिति में आने देने की परमिशन देती हूँ, देता हूँ। सांस रस गुरु, सांस गुरु के साथ एकदम कंफर्टेबल।
अंदर तक शांति 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 को आने दें। ध्यान सिर्फ आती जाती सांस पर। ध्वनि की तरंगे आपके अंदर तक और ज्यादा शांति और ज्यादा स्वस्ति लाने में मदद कर रही हैं। ध्यान सिर्फ आती जाती सांसों पर। कितना आसान है। बस अपने आते जाते सांस के साथ एकदम सहज रूप से एक हो जाना। बार बार ध्यान वापस सांस पर। सुंदर शांत और शांत होते जा रहे हैं हम। गहराई से इस मधुर वाइब्रेशन को अपने अंदर उतरने दें। जैसे जैसे हम सांसों के साथ जुड़ते जाते हैं, एक बहुत सुंदर ऊर्जा का बहाव हमारे ऊपर से शुरू हो जाता है। हमारा जो शरीर है वो एक उल्टे पेड़ जैसा और हमारा सर उसकी जड़ों जैसा। ऊर्जा का बहाव सर से धीरे धीरे उतरते हुए हमारे अंदर तक आता जा रहा है। हम सिर्फ ध्यान अपने सांसों पर दे रहे हैं। बस आती जाती सांसों के साथ एकदम शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं। इस ऊर्जा को, इस ध्वनि तरंगों को अपने अंदर आने दे रहे हैं सांसों के साथ ही। एकदम शांत और शांत और शांति अंदर तक बिखरती जा रही है।
महसूस करते चले ध्यान सिर्फ सांस पर। सुंदर शांति अंदर तक उतरती आ रही है। बिल्कुल शांत और शांत और शांत होते जा रहे हैं हम। यूं लग रहा है जैसे हम एक ऊर्जा के सुंदर जल प्रपात के नीचे, वाटरफॉल के नीचे जैसे बैठे हैं। और ये जो वाटरफॉल है ये इतना सूदिंग है, इतना शांत है, इतना कोमल निर्मल है, जैसे हमारा पूरा शरीर इस सुंदर निर्मल ऊर्जा से भरता जा रहा है। ध्यान हमारा बार बार सांसों पर। और गहराई में जैसे हम जाते जा रहे हैं, जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा जैसे हम अपने आप को छूने की, अपने आप के टच में आते जा रहे हैं। जितना हम अंदर तक शांत होते जा रहे हैं, हमारी जो शरीर है, शरीर के अंदर बहने वाली जो नाड़ियां हैं उसमें ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाता है। बॉडी को जब एक शांति का एहसास होता है तो उसमें हीलिंग हॉर्मोन्स, हीलिंग केमिकल्स निकलने लगते हैं। ये ध्यान का ही वरदान है कि जब हम और शांत होते जाते हैं तो हमारा शरीर एक स्वाभाविक स्वस्थी, एक स्वाभाविक सुंदर स्वास्थ्य की ओर बढ़ता जाता है। इसे आने दे, भरने दे, बढ़ने दे। शांति और भरती जा रही है, स्वस्थी भी और भरती जा रही है। एक निर्मल शीतल शांति का एहसास जो भी अनुभव हो रहे हैं होने दीजिए। और शांत और शांत और शांत होने दें अपने आप को। एकदम आती जाती सांस पर ध्यान। और शांति भरती जा रही है हमारे अंदर। और जैसे हम अपने ही अंदर गहरे बैठते जा रहे हैं,
शांति को, स्वस्ति को बढ़ने दें। इस हीलिंग ऊर्जा को अपने अंदर बढ़ने दें। जो कुछ भी मेरे अंदर की तकलीफ़ें हैं, मैं उसे रिलीज़ करती हूँ, रिलीज़ करता हूँ। मैं अलाउ करता हूँ कि मेरे अंदर सुंदर स्वस्ति आए। और ज़्यादा शांति, और ज़्यादा शांति को बढ़ने दें। जब मैंने ध्यान में गहरे उतरना शुरू किया तो मुझे जो और स्वस्ति का एहसास आया, तो उसमें मैंने जाना कि जिन देवी देवताओं के सामने मैं परेशान हाल में अपनी शिकायत कर रही थी, जो मुझे सिर्फ चित्र या मूर्ति दिख रहे थे, ध्यान में तो वो मेरे पास आकर बैठ गए। साक्षात कितने प्रेम से कह रहे हैं, शिव जी देखो मैं भी तो ध्यान करता हूँ ना। माँ पार्वती हमें बता रही है मैंने महान शिव से विवाह भी तो ध्यान के कारण ही कर पाई है ना। चाहे वो श्री राम हो, कृष्ण हो, हमारे गुरु नानक देव जी हो, भक्त कबीर हो, जीसस हो, प्रॉफिट मोहम्मद हो, सबने ध्यान किया है। अपने परम तेजोमय स्वरूप को जानने के लिए ध्यान ही एक माध्यम है। जुड़ते चले अपने साथ, अपने तेजोमय स्वस्तिमय रूप में। और शांति, और शांति अपने अंदर गहरे और गहरे उतरने दें। और गहरे उतरते जा रहे हैं हम ध्यान की गहराइयों में। हल्का और हल्का महसूस होता जा रहा है। और गहरे, और ज्यादा शांत, और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं हम। हर अनुभूति को पूरी तरह से अनुभव करें।
जितना हमारे अंदर स्वस्थी आती जाती है, उतना एक अंदर से एक खुशी, एक उत्साह आता रहता है। महसूस करें, अगर एक सरल सी स्माइल चेहरे पर आने लगी है, उसे भी महसूस करें। और शांति भरती ही जा रही है हमारे अंदर। भरते चले अपने आप को शांति से। और शांति भरने दें अपने अंदर। और तेज भरने दें। और ज्यादा शांति। ध्यान सिर्फ आती जाती सांस के साथ। जो भी जैसा भी अनुभव हो रहा है अभी, इन ध्वनि तरंगों से जो भी हमारे अंदर एक ऊर्जा का बहाव हुआ है, ध्यान की ऊर्जा का, उसमें पूरी तरह से भीगते रहें, नहाते रहें, बहने देते रहें। ध्यान हमें होने देना होता है। ये अपने आप एक स्वतः हमें एक ऐसी स्थिति में ले आ जाता है जहां हम बिल्कुल शांत और ज्यादा शांत होते चले जाते हैं। और ज्यादा शांति को भरने दें। और शांत होते जाएं। ध्यान सिर्फ सांस पर। गहराई में उतरते हुए, और गहराई में उतरते हुए, और ज्यादा अच्छा महसूस करते हुए।
गहराई, शांति, स्वस्ति। सिर्फ सांसों के साथ रहते हुए, हमारे श्वास गुरु के साथ रहते हुए हम महसूस करते जा रहे हैं इस शांति को। और ज्यादा शांति हम अंदर तक लाते हुए एक खुशी का महसूस, एक खुशी का एक आभास हमारे अंदर भरता ही जा रहा है। लास्ट 10 मिनट मास्टर्स। और गहरे ध्यान में उतरते चले। जितना हम अपने आप से जुड़ते जा रहे हैं, उतनी ही हम इस ऊर्जा के बहाव को बढ़ते देते हुए महसूस कर सकते हैं। किसी स्थान में अगर दर्द हो रहा है तो होने दें। कहीं पर कोई भी असुविधा लग रही है तो बस ध्यान में जो ऊर्जा आ रही है उसे क्लियर कर जाने दीजिए। उसे स्थिति में रहने को हम तितीक्षा कहते हैं। ध्यान में जो ऊर्जा आती है, जब वो हमारे 72,000 नाड़ियों में बहती है, जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं हमारे हमारे माता पिता के, हमारे पूर्वजों के, हमारे समाज के, जो हमारे ही अंदर हैं, वो ध्यान की ऊर्जा से बहकर साफ होते जाते हैं। जितना ज़्यादा और ज़्यादा हम गहराई में उतरते जाते हैं, उतनी ही हमारे अंदर स्वस्थ बढ़ती जाती है। शरीर के विभिन्न जगहों में ऐसा महसूस होता है कि जैसे ऊर्जा का एक एक चक्र खुल रहा है। बस ऊर्जा के इस बहाव के साथ, एक शांति के साथ एक बने रहें। और ज्यादा डीप शांति भरती ही जा रही है। और हम बहुत ज्यादा गहरे अपने आप से जुड़ चुके हैं। अब कोई मूवमेंट नहीं है, बस एकदम स्थिर स्टिलनेस। ये जो स्टिलनेस है, इसमें अपने आप को होने दें। बस अलाउ करते रहें।
और शांति, और ज्यादा डीप शांति। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सहज है ना ये। कुछ भी मुश्किल नहीं। अपने अंदर की स्वस्थ के साथ जुड़ना, अपने अंदर के स्वयं में, आत्मा में स्थित होना। जब हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, तब हम भरपूर स्वास्थ्य को लाभ करते हैं। चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो, इमोशनल, कुछ भी, कैसे भी। सिर्फ यही नहीं, जैसे अभी हमने महसूस किया कि ध्यान की अग्नि से कर्म भी जल जाते हैं। कृष्ण ने गीता में कितने प्यार से हमें बताया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जान जाते हैं कि क्या किया है, क्या ठीक से नहीं सीखा है। आत्मा से जुड़ते चलते हैं मास्टर्स। कितना ही सुंदर सहज प्रक्रिया है ये। कुछ भी मुश्किल नहीं। सिर्फ आती जाती सांस के साथ एक मध्यम शांति वाली सांस आराम से चलती जा रही है। कईयों में वो बहुत छोटी सी हो गई है, लेकिन अंदर तक एकदम स्थिरता, एक वननेस की भाव। ये वो समय है जब हम बिल्कुल एक हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। जिस स्थिति में आकर हम समाधिस्थ हो जाते हैं, जिससे बाहर निकलकर गुरु नानक देव जी के मुंह से एक ओंकार, आगे के लिए शब्द ही नहीं बचते। फिर धीरे धीरे वो शब्दों को लाना, अनुभव करने के लिए उसको, उस अनुभव को शब्दों में डालने की कोशिश भर कर सकते हैं। इस स्वस्ति को, इस आनंद को पूरी तरह से महसूस करें। एक असीम शांति। बहुत ही सुंदर स्थिति। जो भी अनुभव हो रहा है, जैसा भी लग रहा है, बस सहज, सरल सांसों के साथ, बस एक।
सुंदर एक स्थिति है। इस स्थिति में अपने आप को होने दे, एकदम शांत, एकदम गहरी शांति। अंदर तक जैसे एक एक वाइब्रेशन, एक एक तरंग, जैसे एक एकदम शांत जो लेक होता है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है। शरीर में जो बह रहा है वो एक सिर्फ शांति और एक बहुत ही अद्भुत आनंदमय स्थिति होती जा रही है। इस आनंद को अपने अंदर पूरी तरह समाहित करते हुए लास्ट 4 मिनट मास्टर्स। बिल्कुल स्वस्थ, शांति, तेज। स्थिति में पूरी तरह से अपने आप को डुबो कर धीरे 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 आनंदमय स्थिति के लिए अपने सभी जो गुरु हैं उनको दिल से धन्यवाद करना शुरू करें। हमारे परम पूजनीय पितामह पत्रिजी, जिन्होंने महात्मा बुद्ध के इस सरल आनापानसति ध्यान को इतनी सहजता से हम सबके जीवन में ले आए, उनको असंख्य धन्यवाद। कितनी ही दिव्य शक्तियां हैं। जैसे ही हम ध्यानस्थ होते हैं, हम धीरे धीरे उन शक्तियों को, उन सपोर्ट को महसूस करना शुरू करते हैं। उन सभी को भी बहुत प्रेम से, आनंद से धन्यवाद करते हैं। लास्ट 2 मिनट मास्टर्स। पूरे शरीर में एकदम हल्कापन है। उस हल्केपन को भी अनुभव करते चलते हैं। इस सुंदर शरीर को आज हम बहुत प्रेम से धन्यवाद देते हैं। इसको तो जैसे हमने टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया था। बहुत प्रेम से अपने पूरे शरीर को दिल से धन्यवाद करें। शरीर के एक एक अंग को, उसके अंदर की चेतना को धन्यवाद करें। शरीर में मौजूद एक नोइंगनेस को, एक आत्म जागृति की ज्ञान को बहुत ध्यान से, प्रेम से हम धन्यवाद करते हैं। हमारे कमरे को, हमारे कंप्यूटर, हमारे फोन को, इस नेटवर्क को, जूम को, आज की परिस्थिति को दिल से धन्यवाद करते हैं।
जिसने हमें ध्यान के साथ इतनी गहराई से जोड़ा। सबको धन्यवाद करते हुए अपने हाथों को महसूस करें। उंगलियों को थोड़ा थोड़ा हिलाएं। धीरे 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 हाथों की हथेलियों को आपस में जोड़ते हुए धीरे 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 अपनी आंखों पर रखें। बिल्कुल आराम से अपना समय लेते हुए 5 4 3 2 1 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए एकदम आराम से अपना समय लेते हुए शरीर के किसी भाग को आपके हाथों का स्पर्श चाहिए तो वहां सहलाएं। धीरे 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 आंखें खोल लें। अपने आप को, इस पूरे व्यवस्था को दिल से धन्यवाद देते हैं। ताली बजाएं। हमारे हाथों के इतने प्यारे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा आज जागृत कर देते हैं। थोड़ा जोर से बजाते हैं, जोर से और जोर से और ज्यादा जोर से। ध्यान के बाद मास्टर्स ये जो हम करते हैं ना, तो पूरा शरीर एकदम तुरंत स्वास्थ्य से भर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस मास्टर्स। Thank you so much, ma'am, for the wonderful meditation. Thank you.